शुरू करें, ये सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी को ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? अगर हम कुछ ज्यादा सच बोल देंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा, फिर आपको हटाना पड़ेगा। कहां चक्कर में पड़े, वो आपको फिर से नोटिस आ जाएगा। हमको डर लगता है आपसे भी, आपके नोटिस से भी। ये लो, पहले तो आप मोदी जी का सुन लो, फिर मैं आपको शेर भी सुनाता हूं। कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। सुन रहे हैं सर, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, और ये सब कुछ प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बोल रहे, पंजा था, मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे, नेता नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे। सुनिए, पूरा सुनिए, और प्रधानमंत्री कार्यालय से नोटिस आए तो ये जरूर भेज दीजिए। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी, सुनिए ये भी, कि हमने ये कानून बनाया, हमने टिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में, मेरी गाड़ी उल्टी है, गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। संविधान खत्म करने में मजा आती है। अभी और सुनिए, हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी, और भी सुनाओ मानक भाई, या इतना ही काफी है? अरे आप बोलिए, अब छोड़ दीजिए, हमने ये कानून प्रधानमंत्री को मत सुनाइए, आप बोलिए ना, अपनी बात कहिए। हो गया ना सर? हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर के देश की बेइज्जती करे, कानून को खत्म करने की बात करे, ऐसे प्रधानमंत्री को हथकड़ी नहीं लगाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं कहेंगे कि विदेश में जाकर के इतनी गंदी भद्दी बातें क्यों बोल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इन सब लोगों को राहुल गांधी मिलेंगे। और वो कहते हैं ना, आपने शेर की बात कही थी तो मैं शेर पहले सुना देता हूं आपको। कहते, मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा होता है। सच बात यह कि इतने सच्चे झूठ बोलते हैं ये लोग। अब आप गुरुद्वारे पे से शुरू कर दीजिए, बहुलतावादी लोकतंत्र है, आप जाइए अभी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर होके आइए और पूछिए जाकर के कि वहां पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे। वहां के बड़े बड़े नेताओं से पूछिए, शिरोमणि अकाली दल से पूछिए, अकाली दल अमृतसर से पूछिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आज की डेट में क्या भय का माहौल है। आपको अपने आप पता चल जाएगा, हमें कहने की थोड़ी जरूरत है। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाइए, अजय आलोक जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब ऐसा कर दिया, क्रोनोलॉजी है। अभी जब ये ट्रेन की जो सो कॉल्ड आतंकी बता रहे हैं जिसकी जांच होनी चाहिए, और आतंकवादी अगर कोई हो तो उसके 36 टुकड़े होने चाहिए, इसी में प्रधानमंत्री ब्रुनई भी गए थे उससे पहले, और वो सऊदी अरब भी गए थे शायद, या कहां गए थे, ब्रुनई के साथ साथ 2 देशों का टूर किया था। तो प्रधानमंत्री हेडलाइन मैनेजमेंट करने गए थे, देश के दुश्मनों से मिलने गए थे, आतंकवादियों से ये सब हौसले की बात करने, क्या करने गए थे प्रधानमंत्री भाई, जो आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते हैं। तीसरी बात, अगर राहुल गांधी ने कोई देशद्रोही काम किया है, जैसा एक क्या नाम जिसको कहा जाए मानसिक रूप से असंतुलित शिवराज सिंह ने कहा, पहले तो गिरिराज सिंह थे, अब शिवराज सिंह हो गए, तो एफआईआर करो ना, कौन रोक रहा है आपको। अब आप सुनिए असली बात, नरेंद्र मोदी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और संघ का विरोध, राष्ट्र का विरोध नहीं है। इन तीनों का विरोध आगे भी होगा, देश में भी होगा, देश के बाहर भी होगा। ओके, अब मैं बहुत स्पष्ट जान लीजिए। अब मैं पूछूं आपसे सवाल, सुरेंद्र राजपूत, आपने अपनी बात कह दी, अब मैं आपसे सवाल पूछूं। नहीं, सुनिए, अभी थोड़ी सी बात है, और वो आपने अभी कहा ना कि चुनाव के बारे में, अभी अजय आलोक जी बड़े विद्वान आदमी हैं भाई, भले आदमी, पढ़े लिखे डॉक्टर, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 79 सीट्स पर आपने वोटों की हेराफेरी की है, मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। और ऐसी कौन सी एक बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं कही गई पहले? राहुल गांधी सहित सारे विपक्षी नेताओं ने नहीं कही, या आपने, हमने नहीं कही, और जो भी ईमानदार पत्रकार हैं उन्होंने नहीं कही। ठीक है, स्वतंत्र पत्रकार। ओके सुरेंद्र राजपूत, अब आपसे सीधा सवाल, आपने अपने जवाब दे दिए जो आरोप आप पर लगे, अब आपसे सीधा सवाल, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वाकई सिखों को गुरुद्वारे जाने की इजाजत
देश में नहीं है, या आपको लगता है वो इजाजत छीन ली जाएगी? क्या आपको लगता है कि उन्हीं पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है या छीन ली जाएगी? सीधे सीधे बताइए ना, सिर्फ ये कहकर आप बचिए मत कि आप वहां गुरुद्वारे चले जाइए और वहां माहौल देख लीजिए। आप बताइए ना, खुलकर बताइए। राहुल गांधी ने शुरू किया ये मुद्दा। मैं आपसे बताऊं, मैंने तो आपको बताया ना कि चुनाव क्यों नहीं हो रहे एसजीपीसी। आप सुनना ही नहीं चाहते। असल बात आप जो सुनना चाहते हैं मानक भाई, मैं वो नहीं बोलने वाला, आप चिंता मत करो। आप सुनना नहीं चाहते हो, मैंने तो पूरा जवाब दिया आपको। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, अगर एसजीपीसी का फुल फॉर्म अजय भाई को नहीं पता तो आप पता कर लीजिए। वहां जाइए और अमृतसर में और पूछे चुनाव क्यों नहीं हो रहे। चुनाव का पगड़ी कड़े से क्या लेना देना है? आप पता चल जाए। अरे भाई, मैं आपसे तो कह तो रहा हूं कि जब आपको पहचान सबका बनाने का संकट, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, जो सारे गुरुद्वारों का भाव प्रभाव स्वभाव देखती है, उनके ही चुनाव आप नहीं होने दे रहे हो। आप बात समझो ना, जिस तरीके का प्रेशर आप बिल्ड करते हो एसजीपीसी पर, आपको समझ में आ जाएगी। इससे ज्यादा आप मेरे बताओ, सारे सिख किसान मेरे क्या नाम पंजाब वाले किसान बैठे हुए हैं हरियाणा बॉर्डर पे, क्या इन्होंने कौन सी खता कर रखी है? आप शंभू बॉर्डर पे रोके हुए 700 किसानों सारे के सारे तो पगड़ी और कड़ा पहन के ही बैठे हैं। सुरेंद्र राजपूत, जितने भी सिख किसान हैं जो धरने पर बैठे हैं, सबके सिर पर पगड़ी है, हाथ में कड़ा है, सारे गुरुद्वारे भी जा रहे हैं। मानक भाई, वही तो मैं कह रहा हूं कि सारे गुरुद्वारे, अभी तो पंजाब के गुरुद्वारे, आप दिल्ली के गुरुद्वारे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? दिल्ली के गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, क्यों नहीं शंभू बॉर्डर पे आपने रोक रखा है उनको? बताओ मेरे को, अगर नहीं रोक रखा है तो बताओ। सब शुभकरण की हत्या इन्होंने नहीं करी तो बताए रबड़ बुलेट से। बताइए, शंभू बॉर्डर पे आखिर क्या वीजा चाहिए दिल्ली के लिए? दिल्ली गुरुद्वारे में आने के लिए, क्या नाम शीशगंज गुरुद्वारे में आने के लिए वीजा चाहिए पंजाब के किसान को? देंगे आप? क्यों नहीं आने दे रहे हो? आप विदेशी हैं। ओके, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं आपका। बोलिए अजय आलोक, आपकी बारी। अजय बोलिए, आपकी बारी। अगर राहुल गांधी इस बात को आते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है। सुरेंद्र भाई को और कुछ ज्यादा बोल दीजिए तो आपको नोटिस आ जाएगा। ओके, कहां सुरेंद्र भाई को आप फंसा रहे हैं मानक? इंडिफेंसिबल सी पोजीशन है, उसमें कहां झूठ का फंसा रहे हैं? उस सवाल का क्या जवाब देंगे? दाएं बाएं इधर घूम रहे हैं। एक्चुअली सुरेंद्र भाई की दिक्कत नहीं है ना, बचपन में एक गाना सुना था, वही याद आ गया। आपको पता सुरेंद्र भाई ने भी सुना होगा। इलेक्शन का भी नहीं पता आपको। अब अरे सुनिए ना, सुरेंद्र भाई बीच में नहीं बोल रहा था, बचपन में एक गाना सुना था। आप इतना शेरो शायरी बोलते हैं, गाना मैं भी सुना देता हूं। कौआ हंस की चाल चले लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, नहीं कौआ हंस की चाल चले लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, गधे ने भी सोचा मैं बन जाऊंगा एक दिन घोड़ा, हमारी चाल देखो, हमारी चाल देखो। तो इनकी चाल पूरा देश देख रहा है, आप भी ठोकते रहिए। बोलिए सुरेंद्र राजपूत, आपको तो मौका दूंगा ही जब अजय आलोक ने आरोप लगाया तो। बोलिए। अरे सर वही अब तक गधों का अपमान का आरोप लगाते थे हम पर, आज गधों का अपमान स्वयं अजय आलोक जी कर रहे हैं। ये है आपके सामने ये स्थिति हो गई। आप बताओ, मैंने कहा देश में गुजरात से आए हुए सारे के सारे जो भी नस्लें हैं और जो भी फसलें हैं, क्या अब मैंने अभी गधों का जो अपमान अजय आलोक जी ने किया, जो आपके सामने, और मैं आपको फिर से कहता हूं कि सिखों का भी, आप सारे लोगों का, पूरे देश की बहुलता की संस्कृति का, आप चाहते हो कि देश में एक रंग के फूल हो। देश में एक रंग के फूल नहीं हो सकते अजय आलोक जी। और जिस तरीके से मैं तो चुनौती देता हूं आपको, चुनौती है, और आज नहीं कल के लिए चुनौती है। आप सारा पढ़ के आ जाओ। आप मुझे एक बयान राहुल गांधी का दिखा दो जो देश में किसी और नेता ने नहीं दिया हो। ठीक है, ओके, जो देश में पहले मलूक नागर और